जी ज़मीन के YouTube चैनल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे आप खैरियत से होंगे। अच्छा जी, कुरान मजीद की एक आयत है जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि तुमसे पहली कौमें इस वजह से तबाह हुई कि वहां पर अमीर के लिए और कानून होता था, गरीब के लिए और कानून होता था। ठीक है जी। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में भी यही हाल है। जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान बनने के बाद इस मुल्क में भी जो ताकतवर है, जो पैसे वाला है, जो अमीर आदमी है, उसके लिए कानून और है। जो कमज़ोर है, गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है, उसके लिए कानून और है। यही वजह है कि हमारे मुल्क में 77 सालों में खुशहाली नहीं आई, बरकत नहीं आई, सुकून नहीं आया। बदअमनी है, बेचैनी है, तबाही है, हर तरफ गुर्बत है, अफलास है, बिगाड़ है, बर्बादी है, महंगाई है, बेरोजगारी है। ठीक है जी। अच्छा देखें, जिस मुल्क में जिन माशरों में, जिन सोसाइटीज़ में इंसाफ नहीं होता ना, जिन सोसाइटीज़ में फौरी इंसाफ नहीं होता, टाइम पर इंसाफ नहीं होता, वहाँ पर तबाही आती है। वो सोसाइटियाँ, वो माशरे, वो ममालिक जो है वो बर्बादी का शिकार होते हैं, वो तबाही का शिकार होते हैं। वहाँ पर खुशहाली बरकत बिल्कुल भी नहीं आती। अभी हाल ही में कराची में एक बिगड़ी हुई अमीर ज़ादी, एक नशे में धुत अमीर ज़ादी ने अपनी एक महंगी गाड़ी के नीचे 5 पाकिस्तानियों को बड़ी बेदर्दी से, बेरहमी से रौंद दिया। और उनमें से 2 इंसान ऐसे थे जो कि बाप बेटी थे और वो मोटरसाइकिल पर जा रहे थे और उन बेचारों की मौके पर डेथ हो गई। वो जो लोग गाड़ी तले रोंदेंगे, यकीनन वो शहीद हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और अल्लाह ताला उनको यकीनन जन्नत में जगह देंगे। लेकिन ये जो बिगड़े हुए अमीर ज़ादे हैं, बिगड़ी हुई अमीर ज़ादियाँ हैं कि जो इंसानों को गाड़ियों तले रोन देते हैं, जो इंसानों को जनाब अपने हाथों से गोलियां मरवा देते हैं, कत्ल करवा देते हैं, जिंदा दरगोर करवा देते हैं। ठीक है जी। जो अपने निजी टॉर्चर सेल्स में अजियत कर करके जो है उनको मौत के मुंह में धकेलते हैं। जब तक इन अमीर ज़ादों, इन हरामखोरों, इन अमीर ज़ादियों, इन बिगड़े हुए रईस ज़ादों को, इन वडेरों को जब तक लगाम नहीं डाली जाएगी, हमारा मुल्क जो है वो अमन का गहवारा नहीं बनेगा। वो जनाब हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा, खुशहाली नहीं आएगी, अल्लाह की रहमत नहीं आएगी, बरकत नहीं आएगी। यहाँ पर महंगाई भी होगी, यहाँ पर बेरोजगारी भी होगी, यहाँ पर करप्शन भी होगी, यहाँ पर बदअमनी भी होगी, यहाँ पर गुर्बत भी होगी, अफलास भी होगी, अफरा तफरी भी होगी। हम दुनिया के साथ नहीं चल सकेंगे, हम तरक्की के दौर में बहुत पीछे रह जाएंगे। इस तरह के ये जो जालिम लोग हैं, ये जो जालिम वडेरे हैं, ये बिगड़े हुए, ये शराब के नशे में धुत होकर जो अपनी मस्त होकर अपनी गाड़ियों के नीचे गरीबों को रोन देते हैं, या आइस के नशे कर ये चूंकि ये लोग बिगड़े होते हैं और ज्यादा ये इनकी कमाई जो है हराम होती है। और ये लोग फिर कोई शराब के नशे में, किसी को शराब की लत लग जाती है, किसी को जनाब जी आइस के नशे की लत लग जाती है। ठीक है जी। और ये अपने इन हरामकारियों में मस्त होकर जुल्म करते हैं और फिर कहते हैं कत्ल करने के बाद, मारने के बाद, जिंदा दरगोर करवाने के बाद कि जी दियत ले लें। वो भाई, ये दियत के कानून का आप गलत इस्तेमाल करते हैं। शरीयत में इसकी गुंजाइश ही नहीं है कि आपके पास हराम का पैसा है। ठीक है जी। आप अपनी रूह की तस्कीन के लिए, आप अपने एक खराब गलीज दिमाग की तस्कीन के लिए आप किसी को भी उठवा दें, किसी को भी मरवा दें, आप किसी को भी गाड़ी के नीचे रोन दें, आप जनाब किसी को भी अपने निजी टॉर्चर सेलों में आप अजियतें दे देकर उसको मौत के मुंह में धकेलें और आपके जी आप दियत ले लो। ये तो कोई तरीका नहीं है, ये तो दियत के कानून का गलत इस्तेमाल है। एक आप गाड़ी के नीचे रोनते हैं और ऊपर से आप जनाब ऊपर से आप शराब के नशे में रोन देते हैं। ठीक है जी। और ऊपर से आपके वकील आकर कहते हैं अदालतों में, थाने कचहरियों में कि जी मेरी जो मोकला है वो जनाब अपना ज़हनी मरीज़ा है। भाई, ये जो ज़हनी मरीज़ा है, ये इतनी कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो रुकन बनी हुई है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में जो ये बैठती है, उन मीटिंग्स को हेड करती है या उन मीटिंग्स में जो अपना किरदार अदा करती है, तो एक ज़हनी मरीज़ा को आपने मुख्तलिफ कंपनीज की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल क्यों किया हुआ है? ठीक है जी। अब इस मौसूफा के जो खामंद हैं, इनका एक आईपीपीस का प्लांट भी है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। अब आपको पता है ये आईपीपीस जो है ये कितना बड़ा करप्शन का जरिया है। ठीक है जी। अब जाहिर बात है, जब आप आईपीपीस के प्लांट लगा के कैपेसिटी चार्जेस की मद में आप नजायज महंगी बिजली बेचेंगे और नजायज बड़े बड़े लंबे लंबे बिल आप गरीब आवाम को भेजेंगे और गरीब आवाम का खून चूसेंगे, गरीब आवाम का आप खून पिएंगे बिजली के बिलों के जरिए, तो वो कमाई जो है आपके लिए हलाल तो नहीं है, वो कमाई जो है वो आपके लिए हराम है कि आप एक बिजली बना ही नहीं रहे, आप एक बिजली पैदा कर ही नहीं रहे, आप उसके पैसे ले रहे हैं। ठीक है जी। इस तरह तो आप 1 लाख मेगावाट के प्लांट लगा लेंगे और इस करप्शन में, इस जुल्म में, इस दरिंदगी में, इस बर्बरियत में ये हमारे हुक्मरान गिद्ध, ठीक है जी, और हमारे जो है ये आईपीपीस के मालिकान ये भी गिद्ध है, बल्कि ये हमारे हुक्मरान और ये आईपीपीस के मालिकान ये गिद्धों से भी बदतर है। गिद्ध तो एक मुर्दार को नोचते हैं ना, मुर्दार को खाते हैं। ये हमारे हुक्मरान, ये आईपीपीस के मालिकान ये ऐसे गिद्ध हैं, ये जिंदा को नोचते हैं, ये जिंदा को खाते हैं, ये जिंदा का गोश्त नोचते हैं, ये जिंदा का खून पीते हैं। जब आप आईपीपीस के थ्रू, आप नजायज बिजली के बिलों के थ्रू हराम कमाएंगे ना, तो वो हराम कहीं ना कहीं असर दिखाएगा। आपके अहलो अयाल, आपके भाई बहन, आपके बीवी बच्चे कुछ ना कुछ ऐसा गलत जरूर करेंगे जो आपके लिए दुनिया में भी शर्मिंदगी और बर्बादी का बाइस बनेगा और आखिरत में भी आपके लिए बर्बादी का बाइस बनेगा।
ٹھیک ہے جی. آپ کے وکیل آ کر کہتے ہیں جی کہ ذہنی مریضہ ہے, نفسیاتی مریضہ ہے. بھائی ذہنی مریضہ کو گاڑی چلانی آ گئی, ذہنی مریضہ کو گاڑی سٹارٹ کرنی آ گئی. ایک نارمل انسان جو ہے وہ اگر اس نے گاڑی چلانی نہیں سیکھی ہوئی, وہ جناب وہ اتنی مہنگی اور اتنی بڑی گاڑی جو ہے وہ روڈ پر لے کے نکل ہی نہیں سکتا. آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کی موکل جو ہے وہ نفسیاتی مریض ہے, اور آپ نے بھرپور کوشش کی اپنا غلط سرٹیفکیٹ بنوانے کی, جعلی سرٹیفکیٹ بنوانے کی, جعلی میڈیکل بنوانے کی. وہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی رحمت نازل کرے اس سائیکولوجی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ پر, جس نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا کہ جی یہ ذہنی مریضہ نہیں ہے, یہ نفسیاتی مریضہ نہیں ہے. تو یہاں پر ہمارے لیے ایک میسج یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں, ہماری جو عوام ہے, وہ ایسے لوگوں کو ووٹ دے, وہ ایسے لوگوں کو منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیجے جو ان بگڑے ہوئے رئیس زادوں کو نکیل ڈالے, لگام ڈالے. ان کو جو ہے وہ چھوٹ نہ دیں کہ یہ جو مرضی کرتے پھرے, جس کو مرضی قتل کر دیں, جس کو مرضی مار دیں, مروا دیں. ان کو کوئی پکڑنے والا نہ ہو. کسی کمزور کا, غریب کا مسئلہ بن جائے تو پولیس نہیں آتی, لیکن جب طاقتور کوئی غلطی کر دے تو پولیس جو ہے وہ فوراً سے پہلے پہنچتی ہے اور باقاعدہ اس امیر زادے کو, اس امیر زادی کو پروٹیکشن بھی دیتی ہے. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں عدالتوں میں, تھانے کچہریوں میں انصاف نہیں ملتا. تو پیغام میسج یہ ہے عوام کے لیے کہ آپ ایماندار, دیانتدار قیادت کو, لوگوں کو آپ ووٹ دے کر اسمبلیوں میں بھیجیں جو ایسے لوگوں کو نکیل ڈالے, جو فوری انصاف کریں. ٹھیک ہے جی, جو عدالتوں میں بہترین جج تعینات کریں اور وہ جج جو ہیں وہ فوری انصاف دیں اور سستا انصاف دیں. ٹھیک ہے جی, ایسے وکیل جن کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میرا جو کلائنٹ ہے, میرا جو موکل ہے وہ حق پر نہیں ہے, اس نے ظلم کیا ہے, اس نے زیادتی کی ہے, اس نے ناانصافی کی ہے, یقیناً ایسے وکیلوں کی کمائی حرام ہے. اور ایسے وکیل جب اپنے بچوں کو حرام کمائی کھلائیں گے تو ان کے بچے بھی غلط ہی کریں گے, حرام کام ہی کریں گے, حرام کاریاں ہی کریں گے. تو اپنے بچوں کو جب بھی کھلائیں حلال کھلائیں, حرام سے بچیں. حلال کا 100 روپیہ, حرام کا 1 روپیہ بھی وہ حلال کے 100 روپے پر غالب آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک پر, اس قوم پر رحم کرے. اللہ نے اس ملک کو سب کچھ دیا ہے, صرف اور صرف دیر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے, ہم ایسے لوگوں کو منتخب کریں کہ جو ایمانت دار ہو, جو انصاف پسند ہو, جو دیانتدار ہو, جو دیندار ہو, جو اس ملک سے مخلص ہو, جو اس قوم سے مخلص ہو. اور وہ لوگ جو ہے وہ اس طرح کے بگڑے ہوئے لوگوں کو نکیل ڈالیں اور اس طرح کے بگڑے ہوئے لوگوں کو سزا دیں. ٹھیک ہے جی, قانون سب کے لیے ایک جیسا ہو, غریب کے لیے بھی وہی قانون ہو, امیر کے لیے بھی وہی قانون ہو. غلطی کوئی امیر کرے, غلطی کوئی طاقتور کرے, غلطی کوئی غریب کرے, غلطی کوئی کمزور کرے, سب کے لیے ایک جیسا قانون ہونا چاہیے. پھر ہی انصاف ہوگا. اور جہاں پر انصاف ہوتا ہے نا, جہاں پر فوری انصاف ہوتا ہے, وہاں پر جو ہے وہ برکت آتی ہے, وہاں پر جو ہے رحمت آتی ہے, وہاں پر خوشحالی آتی ہے, وہاں سے بے روزگاری, وہاں سے مہنگائی ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان بگڑے ہوئے حرام خوروں سے, ان عیاش لوگوں سے, ان کے شر سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے زیادہ زیادہ آسانیاں پیدا کرے, ان آسانیوں کو زیادہ زیادہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. آپ کا بہت شکریہ. اپنا فیڈ بیک جو ہے اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا. ویڈیو کو لائک کر دیجیے, شیئر کر دیجیے, سبسکرائب کر دیجیے. اللہ حافظ.